जय मसीह के दोस्तों, चंद लम्हे मसीह के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वचन हम देखेंगे मत्ती 5 अध्याय और उसका 27वां वचन। यहाँ से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। कितनी बड़ी बात कही है यहाँ वचन में व्यभिचार के बारे में, कि अगर कोई किसी पर कुदृष्टि डाले यानी कि मन में ही सोच ले, तो वचन कह रहा है तो आप मन ही मन व्यभिचार कर चुके। इतनी बड़ी बात जो आज बहुत ही मुश्किल बात लगेगी आज के समय में, क्योंकि हम सबके हाथों में मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आईपैड है, सब कुछ है, जिसमें हर तरह की गंदगी, हर तरह की बातें, स्वयं गंदगी से भरी हुई बातें आपको दिखाई देती हैं, मुझे दिखाई देती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन तो आपसे मुझसे ऐसी पवित्रता चाह रहा है, इतनी अधिक पवित्रता के प्रकट में व्यभिचार या पाप या फ्लर्ट या गुनाह, ये गंदगी करने की तो बात दूर है, सोचने की भी बात को बोल दिया यीशु मसीह ने कि अगर तुम किसी पर कुदृष्टि डालते हो तो मन ही मन तुम व्यभिचार कर चुके। अब यहाँ जो बात कही जा रही है, आँख ठोकर दे निकाल के फेंक दे, हाथ ठोकर दे गलती में पाप में लगाए फेंक दे का मायने क्या है? ऐसा मतलब नहीं है कि शाब्दिक अर्थ है कि हमें काट के निकाल के फेंकना है। मतलब ये है ऐसी गंदगी की भावना को, ऐसी उस बात को जो हमें गलत राह पे निकाल दे रही है, आप उसको वचन कह रहा है आप उसको फेंको काट के। जैसे जब किसी अंग में बीमारी लग जाती है, कैंसर हो जाता है, तो वो निकाल के फेंकना पड़ता है कि कोई बात नहीं, वो अंग ना रहे, बाकी तो आप स्वस्थ तो रहो, जीवित तो रहो, ऐसा इलाज किया जाता है। जब कहीं बीमारियां हो जाती है तो हमेशा स्वादिष्ट नहीं, कड़वी गोलियां भी खानी पड़ती हैं, इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी थेरेपीज भी लेनी पड़ती है। जब शरीर के रोग के लिए, बीमारी के लिए इतनी सारी दवाएं ज़रूरी है, तो आत्मिक बीमारी यही है, पाप, ठोकर, जिसको हम सोचते हैं छोटी सी बात है, इतना तो चलता है। आप बिल्कुल सावधान हो जाए। इस समय वचन आपको बता रहा है, मुझे बता रहा है कि अब आप, वचन कह रहा है न्याय में अब देर नहीं, परमेश्वर का प्रकाशन है। तो आज हम उन अपने सारी गंदगी, पाप, पूर्ण बातों से तौबा करें। कई बार हमें पता ही नहीं चलता हम किसी को क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। बड़ा आम तरीका हो गया अब तो, जिसको देखो वो चैटिंग भी करने लगते हैं किसी से भी। आप नहीं जानते कि आपकी कही हुई एक एक बात, एक एक चीज़, सब कुछ, वचन क्या कहता है कि जो कुछ तुम गुप्त में कहोगे वो चौराहों से, छत से बताया जाएगा। ये सब बातें वचन खोल के देखो, इतनी बातें हैं वचन में। प्रेम की बात तो है, पापों को क्षमा करने की बात तो है, लेकिन पापों से तौबा करने की भी बात है, न्याय की भी बात है, स्वर्ग की बात है तो नरक की भी बात है, हमारे हर कार्य का लेखा देखा देने की भी बात है। तो आज का वचन प्रभु हम सबको आशीष दे और हम जाने या अनजाने अपनी कही हुई हर बातों के लिए आज भी तौबा कर लें। अपने आँखों को, अपने कानों को, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। आज के इस वचन से प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह।